रोजाना बीजेपी को गालियां देने और बीजेपी पर सवाल दागने वाले राहुल गांधी का भी असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। समय मिलता है तब वो भी पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। दोस्तों, क्या वादे, क्या दावे, क्या गठबंधन और क्या धर्म। चुनाव आते ही जो कांग्रेस या फिर यूं कहें राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने और विपक्षी एकता का दम भरते फिरते हैं। आज उन्हीं की वजह से तमिलनाडु में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने पूरे इंडिया गठबंधन की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, क्या सच में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए अपने दशकों पुराने सहयोगियों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनावी नतीजे आते ही कांग्रेस ने अपना पाला बदल लिया? दोस्तों, दरअसल इस बार के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और डीएमके मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद कांग्रेस ने जो पाला बदला उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कांग्रेस ने अपने पुराने और भरोसेमंद साथी डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ जाने का फैसला कर लिया और राज्य में सरकार का हिस्सा बन गई। कांग्रेस के इसी कदम के बाद से डीएमके आग बबूला है और उसने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीधे तौर पर पीठ में छुरा घोंपने का बड़ा आरोप लगा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इन चुनावी नतीजों में ऐसा क्या हुआ जिसने समीकरणों को पूरी तरह पलट कर रख दिया? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार डीएमके को केवल 59 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें आई। दशकों से हर सुख दुख में डीएमके का साथ पाने वाली कांग्रेस ने इस बार चुनावी नतीजे आते ही खुद को इस गठबंधन से पूरी तरह अलग कर लिया। कांग्रेस ने नैतिकता को दरकिनार करते हुए टीवीके के साथ हाथ मिलाया और सत्ता की स्वाद चखने के लिए सरकार में शामिल हो गई। कांग्रेस के इस रवैये से नाराज डीएमके के युवा विंग के प्रमुख नेता और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक पार्टी बैठक में साफ साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन धर्म को तोड़ दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर डीएमके अब किसी भी कीमत पर दोबारा कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि हर मुश्किल परिस्थिति में डीएमके ने कांग्रेस का साथ निभाया था, लेकिन कांग्रेस ने बदले में सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा और उसका साथ छोड़ दिया। इस बीच तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि उन्होंने टीवीके की इस जीत को कोई राजनीतिक सुनामी मानने से इनकार कर दिया है। एमके स्टालिन का दावा है कि टीवीके को जो ये सफलता मिली है वो जमीनी पकड़ की वजह से नहीं मिली, बल्कि सोशल मीडिया के हाइप और फिल्मी लोकप्रियता के कारण मिली है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए यह भी कहा कि डीएमके आज भी जनता के बीच उतनी ही मजबूत स्थिति में खड़ी है जितनी पहले थी। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस एक दल बदल ने सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति को ही नहीं बदला, बल्कि देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। कई बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु के इस घटनाक्रम से विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर एक बहुत बड़ी दरार साफ नजर आने लगी है। जब 2 प्रमुख सहयोगी दल राज्य स्तर पर ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं, तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता का ढोंग कैसे चल सकता है? जानकारों का कहना है कि इस टूट का खामियाजा आने वाले समय में देश के कई अन्य राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, कांग्रेस के इस फैसले पर और उदयनिधि स्टालिन के इस कड़े बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने वाकई डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरों का बुलेटिन बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर।